Good morning student and most welcome to another lecture of differentiation। बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बारे में बात किया था और चेन रूल को हम लोग डील कर रहे थे। चेन रूल पे छोटे मोटे क्वेश्चंस हमने कल के क्लास तक देखा, प्रीवियस क्लास तक हमने चेन रूल के छोटे क्वेश्चंस को करना सीखा। आज हम लोग चेन रूल पे ही थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया इन द सेंस जो हमारे काम के हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो जब इसको करना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें अपनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो अभी 2-3 दिन चलेगा चेन रूल और 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट जी प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर, ठीक है बच्चों। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए वो है y इज इक्वल टू लॉग साइन और उसके बाद है एक्स स्क्वायर। समझिएगा मेरी बात को एकदम आराम से। हर क्वेश्चन जो मैं अभी आपको यहाँ दे रहा हूँ, आपका काम है इसको खुद से करना। आराम से इसको देखो, खुद से एक बार करो और जब खुद से करोगे नहीं बनता है तब जाके सॉल्यूशन को देखोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन का यही कम 15-16 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको। तो बताओ y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर है, क्या करोगे सर? इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है डिफरेंशिएट करना लॉग साइन एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। अब आपको ये बात पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के ही रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन लॉग किस चीज का? साइन एक्स स्क्वायर, बेस ई लगा हुआ है, का किसके रिस्पेक्ट में? तो लॉग जो है उसी के रिस्पेक्ट में, यानी साइन एक्स स्क्वायर के। अब जैसे ही तुमने इसको अपने मन से लगाया तो अपने मन से ऊपर भी लगाओगे साइन एक्स स्क्वायर। अब जब यहां साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की बात आई तो साइन फलनवा के रिस्पेक्ट में यानी एक्स स्क्वायर, और तब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। ये कहानी आएगी। चलो बताओ, लॉग फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में 1/, फलनवा हो जाएगा, है ना। फिर साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में कॉस फलनवा हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 2x कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्टीमेट आंसर। आ रही है बात समझ में? तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन आपने किया और हम दोनों ने किया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ये सब प्रैक्टिस है बच्चों, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे डिफरेंशिएशन में, और बहुत परफेक्शन की जरूरत है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, y इज इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर। सिंपल, क्या करोगे सर जी? dy/dx करना है। dy/dx करना है मतलब डिफरेंशिएट करना है ई पर पावर साइन एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो सर जी ई पर पावर जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ? साइन एक्स स्क्वायर, तब नहीं दोनों बराबर होगा, और किसके रिस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर है, और फिर एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको पता है ई पर पावर फलनवा का डिफरेंशिएशन फलनवा के रिस्पेक्ट में ई पे पावर फलनवा होता है, ठीक है। अच्छा, साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में कॉस फलनवा हो जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो आपका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपका अल्टीमेट आंसर, ठीक है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन देख लिया, फटाफट इसको उतारिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन पे आपको खुद से ट्राई करना है। पहले जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ बच्चों, आपको खुद से ट्राई करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है ना। और आज मैं फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगा, तो उसकी चिंता ना करें आप, आपको फिर कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में आज मिलेंगे, इसी पे बेस्ड जो आप अभी बना रहे हो इस पे बेस्ड। चलो, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, y इज इक्वल टू साइन
ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, dy बाई dx। तो भाई साहब y के जगह पे रख दिया गया साइन ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x। अब आपको पता है कि साइन फलनवा को फलनवा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, साइन ई पे पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और जब ये अपने मन से लगाए हैं तो यहां ऊपर भी इसको अपने मन से लगाना होगा। अब ई पे पावर फलनवा का डिफरेंशिएशन अगेन फलनवा के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो बताओ, साइन फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस फलनवा। ई पे पावर फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट पे ई पे पावर फलनवा, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। तो आंसर आएगा 2x ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 4। सिंपल है सर जी, हम dy बाई डी एक्स करने आए तो हमें मिला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में। अब समझो, इसको ध्यान से समझो, किसी चीज का पावर है तो किसी चीज का पावर किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 4 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। और उसके बाद डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के। तो आप देखोगे समथिंग पे पावर समथिंग के रिस्पेक्ट में 4 नीचे, और समथिंग पे पावर एगो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद आते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्यूब। ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन का आंसर, चौथा नंबर। देखो बच्चों, आज मैं लगातार बता रहा हूँ, थोड़ा स्लो भी नहीं हूँ, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चंस नॉर्मल है। अगर आपने कल के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया है, कल का कॉन्सेप्ट समझा है, तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी, है ना। और आपको कोशिश करना है पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो मेरे रुकने से बस वीडियो लंबा होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। जहां दिक्कत है आप फोन करके पूछो, जहां दिक्कत है आप हमसे फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। चलो बढ़िया है, बनाते हैं। 4th के बाद 5th नंबर पे आते हैं। भाई साहब बहुत गर्मी है, एक तो गर्मी है, ऊपर से कहानी ये है कि जब वीडियोस बनते हैं तो हम फैन नहीं चलाते हैं। और फैन क्यों नहीं चलाते हैं, फैन चलाएंगे तो आपको होगी तकलीफ। क्यों होगी तकलीफ, क्योंकि फैन की आवाज़ भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसके वजह से आपको घरघराहट सुनाई देगी, है ना। तो क्लैरिटी नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा गर्मी हमें सहना ही पड़ेगा। आ जाओ 5th नंबर पे आते हैं भाई साहब। 5th नंबर क्वेश्चन भी 4th की तरह है। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाई साहब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर हाफ। भाई लिख सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो बताओ, अगर dy बाई डी एक्स करोगे, यानी डिफरेंशिएशन किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर हाफ का x के रिस्पेक्ट में, जो कि होने से रहा। किसी भी चीज़ पे जो पावर है तो उस चीज़ के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर हाफ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। और फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब आपको बड़े अच्छे से दिख रहा होगा कि सर ये 1/2 पावर जंप करेगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर माइनस 1/2, है ना, क्योंकि 1 घटेगा। अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर की 2x और x का होता है 1। ठीक है, तो अल्टीमेट आंसर आ गया 2x प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया आपका आंसर। ठीक, ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेम इसी टाइप का लेकिन थोड़ा अलग। साइन क्यूब x
भाई साहब हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का क्यूब। बोलो, लिखा जा सकता है ना साइन एक्स का क्यूब। आप बताओ इसको कैसे लिखें? सर जी dy बाई डी एक्स करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स के क्यूब का एट द dx के। तो भाई आपको तो पता है कि किसी चीज पे पावर को डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे? साइन एक्स के पहले, और तब फिर साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है समथिंग का क्यूब समथिंग के रिस्पेक्ट में, 3 नीचे, और फिर क्या हो जाएगा बताओ? समथिंग पे पावर 2, है ना। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। हो गया अपना 6 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह जगह है, आ जाओ 7th नंबर भी देख लें। 7th नंबर क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बच्चों, ये है ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2। हो गया डिफ्रेंसिएशन। क्या करेंगे बताओ? dy बाई डी एक्स करना है। dy बाई डी एक्स करने का मतलब डिफ्रेंसिएशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 का x के रिस्पेक्ट में। सिंपल सी बात। तो x के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -1/2 का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इनटू डिफ्रेंसिएशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। आप देखोगे -1/2 जंप करेगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 हो जाएगा। ए स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 0 और यहाँ -2x, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। हो गया आंसर? नहीं तो सिंपल है, कल के रूल को फॉलो करो, कल के रूल को बेहद प्रिसाइजली देखो कैसे लगाया जा रहा है, अपने आप चीजें क्लियर होती रहेंगी। और अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ये तो बस आज का एक सिंपल सा क्लास है, नॉर्मल सा क्लास है। अभी तो कम से कम चेन रूल पे नहीं तो कम से कम 80-70 क्वेश्चन मैं कराऊंगा सिर्फ ऐसे क्लास पे। 2-3 लेक्चर तो अभी उसी पे जाएंगे, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, बशर्ते जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ क्लास में करा रहा हूँ उनको बड़े ही शिद्दत से देखिए, बड़ी ईमानदारी से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो उतनी ही ईमानदारी से पूछिए, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास में जब हम लोग होते हैं ना बाबू, तो हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। बट यहाँ पे सीन क्या चल रही है बहुत अलग है, नहीं, यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है बच्चों तो आप पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ी चीज़ों को और एलेबोरेट करके समझाएंगे और इजी करके समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि कल जिस हिसाब से बच्चों ने क्वेश्चन बना के भेजा, मैंने बोला था कि आप अपना सॉल्यूशन बना के भेजिए। जो होमवर्क मैंने दिया था, बोला था कि उसका होमवर्क मैं चेक करूँगा। मेरे पास आया, कुछ बच्चों का मेरे पास आंसर आया और उन लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया था। तो मुझे लग गया कि नहीं, धीरे धीरे वो लोग सीख रहे हैं एंड दैट्स रियली गुड एट ऑल, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर आपको भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां है लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और यहाँ क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। सिंपल है भाई साहब। देखो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स करेंगे। क्या आएगा? डिफ्रेंसिएशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x का किसके रिस्पेक्ट में? x। आपको पता है लॉग फलनवा है, तो भाई साहब फलनवा के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? डिफ्रेंसिएशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x। बताओ किसके रिस्पेक्ट में? सेक एक्स प्लस tan x के रिस्पेक्ट में, है ना। और जब अपने मन से इसको लगाए तो फिर से डिफ्रेंसिएशन कर डालेंगे हम सेक एक्स प्लस tan x का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि लॉग फलनवा, देखो ध्यान से बच्चों, ओहो एक सेकेंड, देखो ध्यान से, लॉग फलनवा का फलनवा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/सेक एक्स प्लस tan x, 1/ फलनवा, है ना। अच्छा बताओ सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। अब अगर गौर से देखो मेरे बच्चों, तो यहाँ पे 1/सेक एक्स प्लस tan x जिंदा है, और यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ गया सेक एक्स, तो अगेन बच गया tan x प्लस सेक एक्स। ये दोनों आपस में कट जाएंगे
और आपको आंसर आपका मिल जाएगा sec x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फट से sec x। ये आपका 8वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा बढ़िया है, e पर पावर x sin x। अब यहां लगेगा मजा, देखो कैसे। सर जी हमने किया इसको dy बाई डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि e पे जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना भाई। तो लिखोगे डिफरेंशिएशन e पर पावर x साइन x का किसके रिस्पेक्ट में बताओ, x साइन x के, फिर इनटू डिफरेंशिएशन x साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, x। अब देखो कहानी, यहां तो बड़े आसानी से e पे पावर x साइन x आ जाएगा, लेकिन यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, बिकॉज x इंटू साइन एक्स है नहीं, तो आप x बाहर निकालिएगा और साइन x को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, साइन x बाहर निकालिएगा और x को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, e पे पावर x साइन x तो हो जाएगा, इसको लिखोगे x साइन x का भाई साहब cos x, और फिर लिखोगे साइन x x का भाई साहब 1। हो गया तुम्हारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो होता क्या है, कभी कभी इसी में चेन रूल में ही क्या करेगा, प्रोडक्ट रूल भी घुसा के दे देगा, डिवीजन रूल भी दे सकता है। तो कंबाइंड जो जो आपने पढ़ लिया वो मिक्स मिल सकता है आपको, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने प्रॉपर तरीके से हो गया है ना। ये 9th नंबर अपना क्वेश्चन हो चुका है, उतार लेंगे इसको अच्छे से। और सारे क्वेश्चंस को घर पे फिर से करोगे, नहीं करोगे तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने मैथ्स खराब होने पे। मैं सीधे मैथ्स से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारी डिफरेंशिएशन खराब होगी। डिफरेंशिएशन खराब हो जाएगी तो जान जाओ भैया नरक में पहुंच जाओ सीधा, क्योंकि उसके बाद का कोई चैप्टर तुमको क्लियर नहीं होने वाला। यहाँ पे तुमको ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि 2 + 2 4 होता है, ये वाली कॉन्फिडेंस चाहिए यहाँ पे। अगर इससे कम कॉन्फिडेंस आ जाएगी तुम्हारी लाइफ नरक है भाई, समझा दे रहा हूँ पहले ही। फिर जाकर तुमको डेविल से मिलना पड़ेगा, लूसीफर मॉर्निंग स्टार से, है ना। समझो बात को। 10th नंबर पे आते हैं भाई साहब। 10th नंबर है y इज इक्वल टू e पर पावर x। लो आ गई कहानी, क्या करेंगे सर जी, dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x x के रिस्पेक्ट में, जो कि होना नहीं है क्योंकि e पे जो पावर होगा उसी के रिस्पेक्ट में तो करोगे। तो लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर ex किसके रिस्पेक्ट में, जो पावर है यानी e पे पावर x के रिस्पेक्ट में। फिर अपने मन से e पे पावर x लगाया, पट्ट से x लगा दिया, जो था सो था, क्योंकि e का तो डिफरेंशिएशन वही होता है और e पे पावर x का e पे पावर x आ गया, हो गया आंसर। फट से बन गया 10वां नंबर क्वेश्चन। आ जाओ 11वें के लिए जगह है हमारे पास। 11वां भी बड़ी शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, log x टू दी बेस 7 टू दी बेस 7, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सिंपल देखो सर जी, dy बाई डी एक्स लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन log x टू दी बेस 7 का 7, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x, जो कि होने से रहा, क्योंकि आपको पता है कि log के अंदर जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो log के अंदर तो log x टू दी बेस 7 है, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप उसके रिस्पेक्ट में ना करोगे, तो आप क्या लिखोगे कि सर जी यहाँ मेरा जो dy बाई डी एक्स है वो होगा डिफरेंशिएशन log x टू दी बेस 7 का किसके रिस्पेक्ट में, log x टू दी बेस 7 के रिस्पेक्ट में, और फिर log x टू दी बेस 7 का dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब देख लीजिए एकदम ध्यान से, log फलनवा का 1 बटा फलनवा, और सिंस यहां बेस 7 है तो एक्स्ट्रा में क्या लगा देंगे, log 7 टू दी बेस e इंटू यहाँ 1/x अगेन log 7 टू दी बेस e। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1/x log x टू दी बेस 7 इंटू log 7 टू दी बेस e का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये कौन सी क्वेश्चन हो गई अपनी, 11 नंबर क्वेश्चन हो गई। अब आ जाओ बच्चों 12वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा सुंदर है क्वेश्चन 12वां नंबर। y इज इक्वल टू लिखा है log 2 टू दी बेस x। ठीक है, log 2 टू दी बेस x। सर जी यहाँ जब बेस x हो तो आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं 1/log x टू दी बेस 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं log x टू दी बेस 2 पे पावर -1। ये हो गया y आपका। ये कन्वर्जन जरूरी है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या करोगे बताओ, dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन
log x टू द बेस 2 पे पावर -1 x के रिस्पेक्ट में, जो कि होने से रहा, क्योंकि किसी भी चीज पे पावर उस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस 2 पे पावर -1 किसके रिस्पेक्ट में बताओ, log x टू द बेस 2 के रिस्पेक्ट में। फिर क्या लगाओगे, डिफरेंशिएशन log x टू द बेस 2 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है पावर -1 आएगा और हो जाएगा log x टू दी बेस 2 पे पावर -2 और log x टू दी बेस 2 का 1/x और ln2 एक्स्ट्रा। हो गया आंसर। समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 12 नंबर का, बस बन गया क्वेश्चन log x। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक, तो ध्यान से इसको देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई तुमको दिख रहा है ना नीचे वाला, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ दिख तो रहा है। आ जाओ बच्चों, 12 के बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर पे। सॉरी, y इज इक्वल टू क्या है, log सेक log x पे पावर n, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए सिंपल सॉल्व करते हैं। सर जी dy बाई डी एक्स लगाएंगे, मतलब y के जगह क्या रख दोगे, y के जगह रख दोगे सेक log x पे पावर n, है ना, रख दो सेक log x पे पावर n x के रिस्पेक्ट में, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि सेक के अंदर जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, कल मैंने समझाया था ये बात ना। तो लिखेंगे सेक log x पे पावर n किसके रिस्पेक्ट में बताओ, log x पे पावर n के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पे छोड़ थोड़ी दोगे, फिर आगे लेके जाओगे log x पे पावर n को किसके रिस्पेक्ट में, x पे पावर n के रिस्पेक्ट में, और फिर x पे पावर n को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखिएगा। 3 फंक्शंस हैं। तो आपको पता है सेक फलनवा का, सेक फलनवा इंटू टैन फलनवा, log का 1/x पे पावर n, ठीक है, log फलनवा का 1/, और x पे पावर n का n x पे पावर n-1। दिस इज योर आंसर। ये आपके 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर बड़ा सीधा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू log tan π/4 प्लस x/2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन किस चीज का, log tan π/4 प्लस x/2 किसके रिस्पेक्ट में, x, जो कि होने से रहा, x के रिस्पेक्ट में तो होने से रहा। तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log tan π/4 प्लस x/2 किसके रिस्पेक्ट में बताओ, log के अंदर कौन है, tan है, तो लिखो tan π/4 प्लस x/2। फिर डिफ्रेंसिएशन किस चीज का बताओ, किस चीज का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, tan वाले का, है ना। कैसे लिखेंगे बताओ, tan π/4 प्लस x/2 किसके रिस्पेक्ट में, π/4 प्लस x/2 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन π/4 प्लस x/2 का x के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि log फलनवा का हो जाएगा 1/, फलनवा के जगह tan π/4 प्लस x/2, tan फलनवा का हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अब π/4 का 0, x/2 का 1/2, हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हो बात को ना। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है भाई साहब। इतने क्वेश्चन को मैंने बहुत कम टाइम में बताया है, मुश्किल से 20 से 22 मिनट हो रहे होंगे, बहुत हो रहा होगा तो 25 मिनट हो रहा होगा, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। लेकिन इस हाफ एन आवर के लेक्चर में आपने 14 क्वेश्चन देख लिए। अब आपको करना क्या है, इस 14 के 14 क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो, पहले देख देख के समझो। जहाँ दिक्कत आए मेरे से पूछो कि सर ये वाला थोड़ा नहीं समझ में आया, फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा आपको, व्हाट्सअप पे बता दूंगा या फ़ोन करके बता दूंगा, कैसे भी करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस 14 क्वेश्चन पे बेस्ड मैं आपको और कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक। अभी वीडियो ख़त्म होगा,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक। उस लिंक से आपको वो होमवर्क डाउनलोड हो जाएगा और उस होमवर्क को फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को बना लो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कल जब हम आएंगे तो थोड़ी क्लासेस हमारी ज़्यादा लंबी होगी, मतलब ऑब्वियस से 30 मिनट 40 मिनट का क्लासेस होता है, 40 मिनट से ज़्यादा लंबा क्लास होगा कल वाला, बिकॉज कल इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, कल मुझे स्लो समझाना होगा। आज क्या था, आज कल की ही चीज़ों पे हमने एक फास्ट प्रैक्टिस किया, फास्ट मूव ऑन किया, ठीक है। ये जरूरी है, थोड़ा सा हाथ बैठना चाहिए तेजी में भी, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते रहो, ईमानदारी से पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछो, है ना। बाकी फिर सब बढ़िया है, घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।